अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमने होम्योस्टेसिस यानी कि चैप्टर 15 का पार्ट 2 जो है वो रिवाइज़ करना है। इसको हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन तक, जिसमें हमने फ्रेश वाटर फिशेस में, मेरीन फिशेस में ऑस्मो रेगुलेशन देखी थी। इसके अलावा हमने प्लांट्स में देखा था कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। अब हमने बात करनी है एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या है? जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना हमारी बॉडी में, उनका जो रिमूवल होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं और न्यूक्लिक एसिड लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की जो एंड प्रोडक्ट होती हैं ना, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है। और जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है ना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में। अमोनिया हो सकता है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। इसके अलावा वेरी स्मॉल क्वांटिटी में क्रीटाइन वगैरह, जैंथीन वगैरह होती हैं, ठीक है। अब पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। कभी आपने सुना है कि प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? यस, प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। उनकी वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या होती हैं? फोटोसिंथेसिस की क्या हुई वेस्ट प्रोडक्ट? ऑक्सीजन है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट होती है। अब इनका रिमूवल कैसे होता है? स्टोमेटा की हेल्प से। इसके अलावा लेंटिकल्स होते हैं स्टेम में, उनकी हेल्प से। और इसके अलावा क्यूटिकल होती है लिटिल बिट, उसकी हेल्प से। ये ट्रांसपायरेशन भी इन तीनों जगह से ही होती है ना। ट्रांसपायरेशन होता क्या है कि जो वाटर है उसका रिमूवल हो जाता है एरियर पार्ट्स ऑफ प्लांट से, जो स्टोमेटल हो सकती है, लेंटिकल ट्रांसपायरेशन है और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। अब उसके बाद हमने बात करनी है नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन वाया लीफ। अब हम सबसे पहले देखेंगे लीफ की हेल्प से नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो कैसे रिमूव किए जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखें, जो लीव होते हैं ना, उनमें क्या होता है? वेक्यूल होता है। वेक्यूल जो होता है वो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको स्टोर करता रहता है, ठीक है, वाटर के साथ साथ। और वो इन सब्सटेंसेस को स्टोर करता है 1 ईयर के लिए। फिर आपको पता है आटम आता है। आटम में क्या होता है? लीव्स गिर जाते हैं, ठीक है, उनका कलर येलो हो जाता है। तो वो येलो क्यों होता है? वो इन पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, ठीक है। और लीव्स जो हैं वो ऑटम सीज़न में इन सारे जो प्लांट्स जो हैं वो इन सारे लीव्स से छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है। लीव्स जो है गिर जाते हैं और वेस्ट जो है रिमूव हो जाता है। इसी वजह से हम लीव्स को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटोफोर्स। यानी ये एमसीक्यूज आ सकता है कि एक्सक्रीटोफोर्स विच ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटोफोर्स। तो इसका आंसर क्या है? लीव्स है प्लांट में। अब ये जो लीव गिरते हैं ना, ये गुड सोर्स होते हैं कार्बन और अदर मटेरियल्स की, ठीक है। इसलिए हम इन्हें मेन्योर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमने देखना है एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम। स्टेम के थ्रू अब एक्सक्रीशन कैसे होती है? स्टेम आपको पता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम होता है। अब जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है जाइलम में तो एनुअल रिंग्स बन जाती हैं। अब जो सेकेंडरी जाइलम है वो क्या करता है? वो ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो अपने अंदर अकमुलेट कर लेता है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो ये सेकेंडरी जाइलम होता है ना, ये कंडक्शन जो वाटर की है बहुत कम करता है। यानी इसका जो पोर्शन जो कंडक्शन करता है उसको हम सैप वुड कहते हैं। दूसरी हार्ट वुड होती है, ठीक है। अब ये हार्ट वुड स्पेसिफिकली उसकी बात करें ना, तो वो स्टोर कर लेती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से जो वुड होती है वो ब्लैक हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं? इबोनी। अब इस वुड को हम यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक होती है, तो टर्माइट्स जो हैं वो इस पे अटैक नहीं करती। उसके अलावा कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? उनमें अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं और वो अंडरग्राउंड वेस्ट जो है उसको स्टोर कर देते हैं। बाकी उसको रिमूव कर दिया जाता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसमें से उनकी रिसाइकलिंग भी होती है। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीशन थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू कौन से प्लांट एक्सक्रीट करते हैं? कोनीफर्स वगैरह, जिसमें हम एग्जांपल किसकी ले लेते हैं? पाइनस की। पाइनस क्या करता है? अकमुलेट करता है टॉक्सन्स, कहाँ पे? रूट्स में। अब ये किस तरह के तौर पे काम करते हैं? टॉक्सन्स।
टॉक्सिन्स एक तो केमिकल वेपन के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। केमिकल वेपन होता है किसके अगेंस्ट, यानी अगर कोई प्रेडेटर वगैरह आ जाए, कोई इसी तरह का टॉक्सिक एजेंट आ जाए तो ये उसको ना ये टॉक्सिन्स वगैरह जो हैं उनके थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकें। इसके अलावा ये जो कंपटीटर्स होते हैं ना इनके, यानी साथ साथ प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ये कंपटीटर्स जो होते हैं ना प्लांट्स के, ठीक है, ये सेम प्लांट जैसे पाइनस है, इसके साथ पाइनस लगा हुआ है, तो ये उस कंपटीटर की ना ग्रोथ को कम करेगा इसके थ्रू, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के थ्रू। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में अगर नाइट्रोजनस वेस्ट अकामुलेट होता रहे लेकिन रिमूव ना हो तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन कहाँ से आती है, हमने पहले बात की, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो हमारी फूड में होता है उससे हमें नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का जब कैटाबॉलिज्म हम करेंगे तो हमारे पास अमाइनो ग्रुप आएंगे प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म के से, और न्यूक्लिक एसिड के कैटाबॉलिज्म से प्योरीन और पायरीमिडन्स आएंगी जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट की सोर्स हैं। अब फंडामेंटल नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया जो है इसको 500 ml वाटर चाहिए है 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए, यानी 1 ग्राम अमोनिया 500 ml वाटर के थ्रू रिमूव होगा। यूरिया जो है 1 ग्राम जो यूरिया है वो 50 ml वाटर के थ्रू रिमूव होगा, और जो यूरिक एसिड है 1 ग्राम 1 ml वाटर के थ्रू रिलीज़ हो जाएगा। अब ये जो इनकी एक्सक्रीशन है ना, ये डिपेंड करती है किस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं। अमोनिया अगर बात करें तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है, जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, जैसे फ़िशेज़ हैं, तो फ़िशेज़ क्या एक्सक्रीट करेंगी, अमोनिया, यूरिया। अब यूरिया ऐसे एनिमल सेक्रीट करेंगे जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे मॉडरेट क्वांटिटीज़ में वाटर है, जैसे ह्यूमन है और यूरिया सेक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड जहाँ पे वाटर बहुत कम है और ये लीस्ट टॉक्सिक है, सो यूरिक एसिड बर्ड्स सेक्रीट करते हैं, और किस फॉर्म में सेक्रीट करते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ठीक है। यानी इनकी एक्सक्रीशन जो है वो डिपेंड कर रही है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में, यानी जिस इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है वहाँ पे अमोनिया रिलीज़ होगी, जिसमें मॉडरेट है वहाँ पे यूरिया, और जिसमें बहुत कम है वहाँ पे यूरिक एसिड जो है, जो कि सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, वो रिलीज़ होगा। अब मैंने आपको बताया फ़िश क्या सेक्रेट कर रही है, अमोनिया, और इसको हम क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक एनिमल्स, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अमोनियोटेली। यूरिया जो है टेरेस्ट्रियल मैमल्स रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, यूरियोटेली। ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में रिलीज़ होता है, बर्ड्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं यूरिक एसिड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेली, और इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। अब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और कौन कौन से हैं, ज़ैंथीन है, हाइपोज़ैंथीन है, क्रिटिनाइन है, एलेंटोइन है, और इसके अलावा डायरेक्ट अमाइनो एसिड्स हैं। अब हमने बात करनी है एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि सिंपल जो है ना, सिंपल सिस्टम्स होते हैं एक्सक्रीशन के, और ये इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट तक जाते जाते कम्प्लेक्स होते जाएंगे। प्लेनेरिया की सबसे पहले बात करते हैं। प्लेनेरिया किस से बिलोंग करता है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से। ये फ्लैटवर्म्स होते हैं, और इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ट्यूब्यूल्स होती हैं जो सारी बॉडी में स्प्रेड कर जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटो का मतलब होता है बिफोर, यानी नेफ्रॉन फॉर्मेशन से पहले का सिस्टम है ये। और ये जो ट्यूब्स होती हैं ना, ये एंड होती हैं ब्लंट एंड पे, यानी क्लोज एंड होता है इनका, और इन पे क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स क्या रखते हैं, सीलिया। जब सीलिया बीट करते हैं ना तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्यूब के अंदर ले आते हैं, और ट्यूब जो होती है ओपन होती है आउटसाइड नेफ्रीडियो पोर के थ्रू, और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इनका क्या है, अमोनिया। अब प्लेनेरिया में दो बातें याद रखने की है, कौन सा सिस्टम होता है, ट्यूबुलर सिस्टम है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। सीलिया इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जो मटेरियल है उसको ट्यूब्यूल्स में लाने के लिए, और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होती है वो अमोनिया होती है, क्योंकि प्लेनेरिया जो हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। नेक्स्ट है अर्थवर्म। अर्थवर्म किससे बिलोंग करता है, फाइलम एनालिडा से। क्लास इसकी होती है ओलिगोचीटा, ठीक है।
और अर्थवर्म जो है इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। अब इनमें जो है ना कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए? मेटानेफ्रीडियम, यानी ये किसी हद तक एडवांस है। अब हमने एनालिड्स में एक बात पढ़ी थी कि इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटली अरेंज होती है, यानी मेटामरिज्म होता है और सम टाइम्स टेगमाटाइजेशन भी होती है, ठीक है। लेकिन अब सेगमेंट्स जो है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट नहीं है, बल्कि सेप्टा प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। अब नेफ्रोस्टोम होता है इनमें, ठीक है। नेफ्रोस्टोम में सीलिया होते हैं जो ओपन आउटसाइड, और नेफ्रोस्टोम आउटसाइड किसकी हेल्प से ओपन होता है? नेफ्रीडियोपोर की हेल्प से। सीलोमिक फ्लूइड होता है हर सेगमेंट में, ठीक है। और इसके अलावा नेफ्रोस्टोम में क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और ये ओपन होता है आउटसाइड नेफ्रीडियोपोर की हेल्प से, और सारा मटेरियल जो है वो नेफ्रीडियोपोर की हेल्प से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना इनकी एनालिड्स की, अर्थवर्म की, वो यूरिया है। अब काकरोच आपको पता है क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है और ये वाहिद एनिमल्स हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ अटैच होता है, यानी ये दोनों इंटरमिंगल करते हैं। अब इनमें क्या होता है कि फोर गट है, मिड गट है, हाइंड गट है। अब एक्सक्रीटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हाइंड गट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हाइंड गट में क्या होता है? मल्पीजियन टिब्यूल्स होती हैं जिनके ब्लंट एंड होते हैं, यानी आगे से क्लोज होते हैं, और 15 से 20 होती हैं और येलो होती है कलर में। सीलोम में क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है। मल्पीजियन टिब्यूल जब मूव करती हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको कलेक्ट कर लाती हैं और प्लेस कहाँ पे करती हैं? कोलान में। अब वहाँ से रेक्टम में जाता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, और मटेरियल जो है वो उसके साथ ही रिमूव हो जाता है एक्सक्रीटा के तौर पे। एक्सक्रीटा में अब फीसिस हैं, यानी जो एंड प्रोडक्ट्स थी उनकी, और उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और इनके नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में होते हैं? यूरिक एसिड में। सो अभी हमारे पास क्या आ गया? अमोनिया कौन रिलीज़ कर रहा था? प्लेनेरिया, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में था। अर्थवर्म क्या रिलीज़ कर रहे थे? यूरिक एसिड यूरिया। अर्थवर्म यूरिया रिलीज़ कर रहे थे, और कॉकरोच क्या सेक्रेट कर रहे हैं? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड हमारे पास और कौन सेक्रेट कर रहा है? बर्ड्स। इसके अलावा कुछ रिप्टाइल्स भी यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं। देन एक्सक्रीशन की बात करते हैं हम वर्टिब्रेट्स में। सबसे पहले किडनी कब देखे गए वर्टिब्रेट्स में? हैग फिशेस में। लेकिन इनमें क्या थी? टिब्यूल्स जो थी वो सेगमेंटेडली अरेंज थी, ठीक है। मॉडर्न किडनी जो है वो फर्दर जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं जैसे, उनमें डेवलप होना शुरू हुए और इनमें कम्प्लेक्सिटी आती गई। जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन है। मेटाबॉलिक वेस्ट अगर ह्यूमन में बात करें तो यूरिया प्रोटीन डाइट से आता है, यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड से आता है, क्रिएटिनिन आता है मसल में एक प्रोटीन होती है क्रिटाइन, उसकी ब्रेकडाउन से। बिलीरुबिन जो है हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन से आता है, और टॉक्सिन्स जो हैं वो ड्रग्स वगैरह से आते हैं। लीवर और किडनी जो है वो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। लीवर क्या करता है? अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, और हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन भी यहीं पे होती है। फंक्शंस ऑफ लीवर देख लेते हैं। अच्छा, अब लीवर के मेन रोल क्या है? होम्योस्टेसिस में मेन रोल प्ले करता है, लेकिन कुछ चीज़ों की सिंथेसिस भी करता है। सिंथेसिस किस की? नाइट्रोजनस वेस्ट की सिंथेसिस करके किडनी की हेल्प करता है। प्लाज्मा प्रोटीन बनती हैं, एल्बुमिन है, फिब्रिनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। एल्बुमिन जो है ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखती है। प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। बाइल क्या होती है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन जो है ये प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, जिनके फंक्शन क्या होते हैं? ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, एनर्जी स्टोरेज होता है, और मेम्ब्रेन मेंटेनेंस। स्टोरेज की बात करें तो आयरन और ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में स्टोर होता है। कन्वर्जन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। और जब ज़रूरत होती है तो ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में। इसके अलावा ये लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। सो अभी तक हमने 3 फंक्शंस देखे। सिंथेसिस था, स्टोरेज था, आयरन और इसकी ग्लूकोज की ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और कन्वर्जन्स थी। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट होता है रिसाइकलिंग। किसकी रिसाइकलिंग करता है? आरबीसी कंटेंट्स की। डिटॉक्सिफिकेशन करता है हार्मफुल केमिकल्स की। इस तरह ये किडनी की 2 वेज में हेल्प कर रहा है।
एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको प्रोड्यूस करके, ठीक है, और सेकंड ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन करके। नेक्स्ट यूरिया साइकिल होता है यहाँ पे, जिसमें अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। 2 अमोनिया मालिक्यूल्स होते हैं, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल होता है। 1 अमोनिया जो है वो मिलता है ऑर्निथीन के साथ, और मिल के क्या बनाता है, सिट्रोलिन। सिट्रोलिन सेकंड अमोनिया के साथ मिलता है और क्या बनाता है, आर्जिनिन। आर्जिनेस एंजाइम जो है वो आर्जिनिन का ब्रेक डाउन कर देता है यूरिया में और ऑर्निथीन में। अब ऑर्निथीन जो है ये अवेलेबल होता है नेक्स्ट साइकिल के लिए। सो क्या क्या कंपोनेंट्स बने थे, अमोनिया प्लस ऑर्निथीन, सिट्रोलिन बन गया, सिट्रोलिन प्लस अमोनिया, आर्जिनिन बन गया, और आर्जिनिन जो है उसकी सेपरेटिंग हो गई यूरिया प्लस अगेन ऑर्निथीन। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो किडनी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। लेस दैन 1% है टोटल बॉडी वेट का, लेकिन हर हार्ट बीट के साथ 20% ब्लड जो है वो किडनी रिसीव करता है, यानी ये बहुत एफिशिएंट है अपना काम करने में। किडनी में क्या होता है, यूरिन जो है वो यूरिटर के थ्रू जाता है यूरिनी ब्लैडर में और यूरिथ्रा के थ्रू रिमूव हो जाता है। अब यूरिटर और यूरिनी ब्लैडर के जंक्शन पे क्या होता है कि स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये यूरिन को कंट्रोल करते हैं। नेफ्रॉन्स हैं, ये फंक्शनल यूनिट हैं किडनी के, ठीक है, अरेंज होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला के गिर्द। अच्छा, अब क्या होता है कि ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं जो नियर कॉर्टेक्स के पास होते हैं। कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं वो फैले होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला पे, और इनकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ना वो मेडुला के अंदर होती हैं। इन्हें हम जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कहते हैं, और ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेफ्रॉन्स जो है इनके इनर एंड पे क्या होता है, कप शेप स्वेलिंग्स होती हैं जिन्हें बोमायंस कैप्सूल कहते हैं। ये सराउंड करते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है एफिरेंट आर्टेरियोल के थ्रू और लीव करता है इफिरेंट आर्टेरियोल के थ्रू। यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं डिवाइड हो जाती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, और यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है। इसके अलावा प्रॉक्सिमल टिब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनले है इसका पार्ट, डिस्टल टिब्यूल है जो कि एम्प्टी होती है कलेक्टिंग टिब्यूल में, ओपन होती है पेल्विस के थ्रू। उसके बाद जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन है, एडिशनल कैपिलरीज जो हैं एक्सटेंड डाउन कर जाती हैं और लूप ऑफ वेसल्स बना लेती हैं, जिसे वेजा रेक्टा कहते हैं। यानी वेजा रेक्टा क्या है कि एडिशनल कैपिलरीज जो हैं वो जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन से निकलती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं और लूप बना लेती हैं वेसल्स का, जिसे वेजा रेक्टा कहते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रह जाएगा, और थर्मोरेगुलेशन के कुछ पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।